नमस्कार दोस्तों, एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें हिंदी के प्रश्न आते हैं, जैसे यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस रेडियो संवर्ग और सीटेट। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। इसके विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए आप, बी चलना, सी आकाश, डी लंबा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी आकाश। संज्ञा कहते किसको हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, या फिर इसको जितने भी दुनिया में नाम हैं वो संज्ञा हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए यह, बी जीना, सी पहाड़, डी पुराना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पहाड़। अगला प्रश्न है, संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इसके विकल्प हैं ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 3। ये 3 होते कौन हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला प्रश्न है, संज्ञा का भेद नहीं है। इसके विकल्प हैं ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी निजवाचक, डी भाववाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम का भेद है, बाकी तीनों ये संज्ञा के भेद हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। वाक्य दिया है, उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनना है। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। इसके विकल्प हैं ए मोहन, बी बालक, सी परिश्रमी, डी ईमानदार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मोहन। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी भाववाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए समारोह, बी गजमार, सी डोंगर, डी दलहा, ई इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी डोंगर। डोंगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। छत्तीसगढ़ में छोटे पहाड़ों को छत्तीसगढ़ी बोली में डोंगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? इसके विकल्प हैं। विकल्प ए राम, रामचरितमानस, गंगा। विकल्प बी कृष्णा, कामायनी, मिठास। विकल्प सी लखनऊ, आम, बुढ़ापा। विकल्प डी ममता, वकील, पुस्तक। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प ए राम, रामचरितमानस, गंगा। अगला प्रश्न है, निम्न में संज्ञा शब्द है। इसके विकल्प हैं। विकल्प ए गंगा, बी पुराना, सी नीला, डी मोटा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गंगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? विकल्प हैं व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी गुणवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जातिवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? इसके विकल्प हैं ए मिठास, बी कर्मचारी, सी गंगा, डी पर्वत। इस प्रश्न का सही उत्तर बी और डी दोनों होंगे, क्योंकि दोनों ही जातिवाचक संज्ञा हैं। अगला प्रश्न है, पशु चर रहे हैं। रेखांकित पद है। इसमें विकल्प हैं इसके। विकल्प ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा,
सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? अगला प्रश्न है, इसके विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए मजदूर, बी यश, सी शत्रुता, डी सेना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मजदूर। अगला प्रश्न है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंद संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक, डी भाववाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जातिवाचक। अगला प्रश्न है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? विकल्प ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी भाववाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जातिवाचक। अगला प्रश्न है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसमें जातिवाचक संज्ञा बताना है। इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए कामायनी, बी आम, सी रसीला, डी वकील। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वकील। अगला प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है? इसके विकल्प हैं। विकल्प ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जातिवाचक। अगला प्रश्न है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में, बी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में, सी भाववाचक से जातिवाचक में, डी व्यक्तिवाचक से भाववाचक में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? इसके विकल्प हैं। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जातिवाचक। अगला प्रश्न है, लहर किस प्रकार की संज्ञा है? इसके विकल्प हैं। ए समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी व्यक्तिवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जातिवाचक। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जातिवाचक। ऐसी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो अपने विशिष्ट गुण के कारण पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करे तो वे जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे भीष्म पितामह, गांधी, हरिश्चंद्र, कालिदास, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, परंतु अपनी विशिष्टता के कारण ये जातिवाचक संज्ञाएं में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। इसके विकल्प इस प्रकार हैं। भाववाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी पदार्थवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भाववाचक। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे कहते हैं। इसके विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए जातिवाचक संज्ञा, बी द्रव्यवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। इसके विकल्प इस प्रकार हैं। बापा, बापती, बपौत और बपौती। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, बपौती।
अगला प्रश्न है, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए उचितानुसार, बी औचित्य, सी उचितस्य, डी उवाच। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी औचित्य। अगला प्रश्न है, निजत्व संज्ञा शब्द है। विकल्प इस प्रकार हैं। ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी द्रव्यवाचक, डी जातिवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भाववाचक। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी समूहवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भाववाचक। बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? मनुष्यता संज्ञा का कौन सा भेद है? इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए गुणवाचक विशेषण, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी प्रौढ़ार्थक क्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, पशुता शब्द उदाहरण है। इसके विकल्प हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का, बी द्रव्यवाचक संज्ञा का, सी भाववाचक संज्ञा का, डी जातिवाचक संज्ञा का। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भाववाचक संज्ञा का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? विकल्प है इस प्रकार। विकल्प ए मनाही, बी विद्वता, सी सोना, डी खुशी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सोना। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए 4 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 5 प्रकार के, डी 6 प्रकार के। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी 5 प्रकार के। ये पांचों शब्द होते कौन कौन से हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्द, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए दिल्ली, बी लड़का, सी मोहन, डी बीमारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी बीमारी। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। विकल्प ए तप, बी तीर, सी भरत, डी चिंता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी चिंता। अगला प्रश्न है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए थकावट, बी बुराई, सी आलस्य, डी बुढ़ापा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए थकावट। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। इसके विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए राष्ट्रीय, बी राष्ट्रीय, सी सौराष्ट्र, डी राष्ट्रीयता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी राष्ट्रीयता। राष्ट्र एक जातिवाचक संज्ञा है और इसका भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए सभा, बी कक्षा, सी भीड़, डी दौड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी दौड़। अगला प्रश्न है, निम्न में समूहवाचक संज्ञा शब्द है। इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए हरा, बी पतला, सी सभा, डी गहरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए खटाई, बी मिठाई, सी दूध, डी ठंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी दूध। अगला प्रश्न है,
निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसके विकल्प हैं ए सुंदरी, बी वह, सी मानव, डी पटना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वह। अगला प्रश्न है, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश है। विकल्प हैं ए विशेषण पदबंध, बी क्रिया विशेषण पदबंध, सी संज्ञा पदबंध, डी सर्वनाम पदबंध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी संज्ञा पदबंध। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो दोस्त चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।